नमस्कार। प्रस्तुत है ताबूत इस कहानी की अगली कड़ी। 100 साल पहले रात का वक्त था। पहाड़ पे एक शख्स खड़ा था जिसने काला कंबल अपने शरीर पर लपेट रखा था और वो नीचे बसे गांव को एकटक देख रहा था। और गांव को देखते हुए वो बोलता है, जिस चीज की मुझे तलाश थी वो इसी गांव में छिपी हुई है। अब मुझे बस अपना ध्यान केंद्रित कर उस चीज को ढूंढना है। एक बार वो चीज मेरे हाथ लग गई, फिर मुझे इस दुनिया पे राज करने से कोई रोक नहीं सकता। इतना बोलकर वो आसमान की तरफ देखकर हंसने लगा। तभी आसमान में तेज बिजली कड़कती है। तो वहीं उस गांव के एक घर में एक आदमी काला कोट पहने कुर्सी पर बैठा है और उसके हाथ में एक किताब है। तभी उसके पास 26 साल की एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जिसकी सिर्फ पीठ दिखाई दे रही है। लड़की उस आदमी को घूरते हुए बोलती है, जेम्स, अभी तक आप किताब पढ़ रहे हो? क्या आपको खाना नहीं खाना? जेम्स अपनी किताब को टेबल पे रख देता है और अपनी कुर्सी से उठते हुए बोलता है, लिली, मेरी जान, कहानी इतनी अच्छी थी कि मैं उसमें खो गया था। चलिए चलकर खाना खाते हैं। लिली और जेम्स दोनों डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। दोनों एक दूसरे के सामने बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। तभी लिली जेम्स से कहती है, जेम्स, क्या हम आम इंसान की तरह नहीं बन सकते? जैसे दूसरे इंसान अपना जीवन व्यतीत करते हैं, क्या हम वैसे नहीं जी सकते? जेम्स कहता है, कर तो रहे हैं लिली। देखिए, हम एक घर में रह रहे हैं, इंसानों की तरह खाना खा रहे हैं, इंसानों की तरह रोजमर्रा के काम करते हैं, और अब कैसे इंसान की तरह आपको बनना है? लिली बोलती है, हम बस ये चाहते हैं कि जैसे आम इंसान के पास शक्ति नहीं होती, वैसे ही हम भी अपनी शक्तियों का त्याग कर दें और अमावस्या को जो हम शिकार करते हैं वो भी करने की जरूरत ना हो। जेम्स लिली से कहता है, लिली, आप जैसा सोच रही है वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर हमने अपनी शक्तियों को त्याग दिया, फिर हम अगर किसी मुसीबत में पड़े तो अपनी रक्षा नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप ये सारी बातें अपने दिमाग से निकाल दें तो बेहतर होगा। इतना बोलकर जेम्स उठकर अपने बेडरूम में चला जाता है। लिली भी कुछ देर में अपना काम निपटा कर बेडरूम में आती है। सुबह का वक्त था। गांव में बहुत सारे लोग आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। एक आदमी दूसरे से कहता है, भाई, वो जो विला है ना, वो कोई आम विला नहीं है, बल्कि एक पिशाच का किला है। उस विला में पिशाच और पिशाचनी रहते हैं। दूसरा आदमी हैरानी से बोलता है, क्या बात कर रहे हो भाई? ऐसा कैसे हो सकता है? जहाँ तक मुझे पता है उसमें तो जेम्स और लिली नाम के 2 दंपत्ति रहते हैं। पहला आदमी बोलता है, मैं सच बोल रहा हूँ भाई, कल ही मैंने उस जेम्स को एक जानवर का खून पीते देखा। आज वो जानवर का खून पी रहे हैं, कल वो हमारे बच्चों का खून पिएंगे। दूसरा कहता है, सही कह रहे हो भाई, हमें जल्दी गांव वालों को बताना चाहिए ताकि उन दोनों को इस गांव से निकाल सकें। पहले आदमी के चेहरे पे तिरछी मुस्कान आ गई। फिर दोनों गांव वालों को बताने निकल पड़ते हैं। तो वहीं पेड़ के पीछे खड़ा काले कंबल वाला आदमी हंसने लगता है। दूसरी तरफ विला में जेम्स हॉल के बीचों बीच खड़ा होकर आंखें बंद करके कुछ कर रहा था। तभी उसके शरीर से नीली रोशनी निकलती है और एक गोले का रूप ले लेती है। जेम्स लिली को आवाज देते हुए बोलता है, लिली, लिली, ये देखो मैंने क्या किया है। लिली जब तक बाहर आती है, क्या हुआ? जेम्स कहता है, जैसा तुमने बोला था ना कि हम अपनी शक्तियों का त्याग कर दें। लो, मैंने उसके बारे में रात भर सोचा और मैंने अपनी सारी शक्तियों को इकट्ठा कर इस गोले में तब्दील कर दिया है। अब हम एक आम इंसान हैं। जेम्स की बातें सुनकर लिली खुश हो जाती है। जेम्स अपने शक्ति गोले को लेकर एक बॉक्स में रख देता है और उस बॉक्स को एक सीक्रेट जगह पे रखता है। कुछ देर बाद लिली भी अपनी शक्ति को निकालकर एक गोले का रूप दे देती है। लेकिन तभी बाहर से बहुत सारे लोगों की आवाज़ आने लगती है, जिसे सुनकर लिली और जेम्स घबरा गए। और आखिर में धड़ाम की आवाज़ के साथ उस विला का दरवाज़ा टूट गया और लोग हाथों में डंडा लिए हॉल में आकर खड़े हो गए। उस भीड़ में से वही काला कंबल वाला आदमी निकलता है और लिली के हाथ में
शक्ति गोले को देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई। काले कंबल वाला आदमी बोलता है, पकड़ लो इन दोनों को। देखो ये दोनों ने ही मिलकर गांव के सभी बेजुबान जानवरों को मारा है। आज जानवर मर रहे हैं, कल तुम्हारे बच्चे को मारेंगे, इसलिए आज हम इन्हें मार देते हैं। और लिली के हाथ से वो शक्ति गोले को ले लेता है। काले कंबल वाला आदमी एक अघोरी था। उसके माथे पे ढेर सारा भभूत लगा था। बाल बिखरे काले और सफेद थे। देखने में जैसे वो रावण का भाई लग रहा था। उसकी बात सुनकर गांव वाले जेम्स और लिली को पकड़ लेते हैं। कुछ लोग मिलकर जेम्स और लिली को जिंदा ही ताबूत में बंद कर देते हैं। जेम्स को जंगल में और लिली के ताबूत को गुमनाम जगह पर दफन कर देते हैं। वर्तमान समय, आसमान में बिजली कड़क रही थी। जेम्स जंगल से निकलकर सीधा अपने घर की तरफ चल देता है। कुछ ही देर में वो अपने घर पहुंचता है। उसका घर अब खंडहर बन चुका था। वो अपने घर के अंदर जाता है और एक कमरे के अलमारी से एक किताब निकालता है। उस किताब पे ढेर सारी धूल जमी हुई थी, जिसके कारण उसके कवर पे लिखे शब्द ठीक से नहीं दिख रहे थे। जेम्स किताब खोलता है और उस किताब से एक बॉक्स निकालता है। बॉक्स को देखते उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आती है। नीली रोशनी से पूरा घर जगमगा उठा। धीरे धीरे उसकी रोशनी में पूरा गांव नहा गया। जेम्स अब बिल्कुल 25-30 साल का व्यक्ति लग रहा था। अपनी लाल आंखों को बंद करते हुए जेम्स कुछ कहता है और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोलता है। उसे देख के ऐसा लग रहा था जैसे उसने किसी चीज़ का पता लगा लिया है। जेम्स अपने घर के पीछे की तरफ गया जहाँ एक कुआं था। जेम्स उस कुएं में कूद जाता है। कुछ देर बाद जेम्स उस कुएं से निकलता है, लेकिन अब वो अकेला नहीं था। उसके साथ उसकी लिली थी, बिल्कुल पहले की तरह खूबसूरत और जवान। कुछ देर बाद जेम्स के कमरे में टेबल पे रखी किताब धड़ाम से नीचे गिर जाती है। उस पे जमे धूल साफ हो चुके थे। लिली एक बार फिर जेम्स की तरफ देखकर मुस्कुरा उठी। तो साथियों, ये थी हमारी कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है कमेंट करना भूलिएगा नहीं। नमस्कार।